अंदर जा, मैं साड़ी बेचता हूँ। नहीं नहीं, मैं इतना फ्रेश हूँ। Excuse me? फ्रेश कहाँ से? पुराने टूथब्रश जैसा तेरा मुंह है, तू कहाँ से फ्रेश हो गया? चल बाहर आ। Yes, madam. Hi. How can I? क्या लेंगी आप? साड़ी? आपको साड़ी क्यों लेनी है? आप इन कपड़ों में ज्यादा अच्छी लग रही हैं आप। मेरी मम्मी कहती है कि इन कपड़ों में मैं बहुत बढ़ के लगती हूँ। मम्मी पापा की बातों पे जरा ध्यान नहीं देना चाहिए, वो तो प्यार से देखते ना, हमारी नजर से देखो बहुत अच्छी लग रही है आप। आप कमाल के साड़ी वाले हैं, मतलब आप बिजनेस चला रहे हैं लेकिन फिर भी साड़ी नहीं बेचना चाहते। आपकी बातों से लगता है कि आपने नया नया बिजनेस शुरू किया है ना? अरे क्या बात करी मैडम, नहीं नहीं, हमारी दुकान 104 साल से चल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कल ही यहाँ से गुजरी थी, तब तो ये दुकान नहीं थी। मैंने बताया ना 104 साल से चल रही है, आज ही चलते चलते इधर पहुंचे हम लोग। एक 104 साल से आप ही ये दुकान चला रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो अभी जवान हूँ, मैं ऐसे कैसी बात बोल रही है। पहले मेरे छोटे भाई चलाते थे। आपके छोटे भाई चलाते थे? छोटे, मेरे परदादा जी का नाम था छोटे भाई। एक्चुअली ना देखिए, हमारी दुकान बहुत पुरानी है। बाबर जब भारत आया था तो उसने हमला पहले नहीं किया, कहते अगर हमला कर दिया दुकान तबाह हो जाएगी, पहले हमारी दुकान ढूंढ रहा था वो। बाबर 600-700 साल पहले आ रहे थे, तो ये दुकान तब तो नहीं होनी चाहिए थी ना? बाबर की आप छोड़िए ना मैडम, आप बताइए आपको क्या चाहिए मैडम? कांजीवरम। कांजीवरम रेस्टोरेंट तो बंद हो गया, आसपास सारे पंजाबी ढाबे हैं। कांजीवरम एक छोड़िए, लखनवी है आपके पास? लखनवी हाँ है हमारे पास, उसके साथ आपको 1 दर्जन अंडे भी फ्री मिलेंगे। अंडे क्यों फ्री मिलेंगे? देखिए लखनवी साड़ी जो होती है उसमें चिकन का काम ज्यादा होता है। अब चिकन चला गया साड़ी में, अपने अंडे छोड़ के तो नहीं जाएगा ना। कई साड़ियों में चिकन कढ़ाई भी होता है, सो इट्स लाइक साड़ी प्लस रेस्टोरेंट उसमें ब्लाउज पीस होता है कि नहीं? ब्लाउज पीस होते नहीं मैडम, सारे सिद्धू साहब ले जाते हैं। सिद्धू जी, आप ब्लाउज पीस लेकर क्या करते हैं? अरे ये एक्चुअली क्या करते हैं, ये ब्लाउज के पीस की टाई बनाते हैं और जो कपड़ा बच जाता है उसका पॉकेट स्क्वायर बनाते हैं। खैर, क्या है ना, कल मुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। क्यों, उन्होंने कभी लड़की नहीं देखी? अच्छा अच्छा, वैसे इसलिए मुझे अच्छी और मजबूत साड़ी दिखाइए। मजबूत साड़ी मतलब लड़के को फांसी देनी है आपने? अरे नहीं जी, अगर मुझे लड़का पसंद नहीं आया ना तो बालकनी से मैं वो साड़ी लपेट कर भाग जाऊंगी। अरे क्या बात कर रही हैं, आपको भागने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ऐसी साड़ी दूंगा, लड़का देखते रिजेक्ट कर देगा आपको। आप साड़ी दे तो देंगे लेकिन मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। अरे पहननी मैं किस लिए हूँ मैडम, साड़ियाँ पहनाता हूँ मैं। इधर देखिए, साड़ी पहनने कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखिए, जैसे ये साड़ी है, इसको एक सिरे पे आपने पटकना है ऐसे करके, उसके बाद में साड़ी को ऐसे घुमाते रहना है। ऐसे साड़ी घुमानी है आपने 2-3 बार घुमानी है, अगर घूमी ठीक नहीं तो खुद घूम जाना है। उसके बाद ये पूरी घुमाओ भागना, ऐसे पल्लू डाल लेना है और जितना आपको ठीक लगे उतना पल्लू गिरा लिया, उचका लिया, ये आपके ऊपर है। और ब्लाउज कट जो है वो स्वाद अनुसार, और मटक के आप जितना चाहे चल सकती हैं। दिस काइंड ऑफ साड़ी एक्चुअली। अरे वाह, आप तो साड़ी पहनने में भी उस्ताद हैं। मैं बस अपने दादाजी को देख देख के सीख गया। आपके दादाजी साड़ी पहनते थे? जी हाँ, दादी जो दादाजी के पैंट कमीज पहन के भाग जाती थी तो फिर दादाजी क्या करते बेचारे, इसलिए। आपकी दादी पैंट क्यों पहनती थी? प्रॉब्लम थी ना, क्योंकि दादी का पेटीकोट चाचा जी पहन जाते थे। देखिए मैडम, ये लंबी स्टोरी है, शुरू शुरू में कॉमेडी लगती है, बाद में बोरिंग है, आप छोड़िए। मैं बताता हूँ, आप ये साड़ी ट्राई कीजिए, ये वाली, ये कर लीजिए, ये ट्राई कीजिए आप। ये साड़ी देखिए, ये साड़ी पहनेंगी आप, क्या बात लगेंगी। साड़ी में कुछ खास नहीं, जो है आप साड़ी नहीं पहन सकती, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती है। अरे मैं सिखाता हूँ ना आपको, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये मैं बताता हूँ आपको। पकड़िए जरा। क्या? अरे आप पकड़िए तो सही साड़ी। ये आप एक तरफ से लगाइए, मैं आपको बताता हूँ। हाँ वेरी नाइस। अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसे पहनी जाती साड़ी। पर्स अंदर ही रख लीजिए, साड़ी के अंदर ही क्या फर्क पड़ता है। ये देखिए, अब ये घूमे, 1 फेरा, ये हो गए 2 फेरे, ये हो गए 3, बस 7 होने, उसके बाद काम खत्म। ये काम तैयार है। वाह भाई वाह, यहाँ तो फेरे हो रहे हैं। मेरी बेटी का बसा बसाया घर उजड़ रहा है। मेरी साड़ी
शादी से तुम्हारी बेटी का क्या लेना देना? ये इसका पति है, पीछे बैठा है जो। ये शादीशुदा है और ये तुम्हारी सास है? नहीं नहीं, पता नहीं कौन सी औरत है मेरे, ऐसी सास होती मैं तो हवन कुंड में डाल देता इसको उसी दिन। मेरे को नहीं पता कौन है ये। मैं दिखाता हूँ सच्चाई ये देखो ये। अबे बुढ़िया क्या कर रही है? सबके सामने साड़ी बता रही है। इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है इतना। जो तुम सोच रही हो अंदर से वो नहीं निकलेगा, देखो ये। हाँ। ये तो आदमी है, साड़ी पहन के क्यों घूम रहा था? ऐसे औरत की साड़ी पहनो तो बस में टिकट जल्दी मिल जाता है। पर टिकट पाने के लिए दो साड़ी पहनने की क्या जरूरत है? अरे दो नहीं, मैं तो 3 लाने वाला था। तुमको दान दिख रहा है? नहीं। हाँ, तीसरी साड़ी के चक्कर में गया है। इसलिए क्या था मैं बताता हूँ। एक ना छत पे पल्लू था तो मुझे लगा साड़ी सूख रही है तो मैंने खींच दिया। एक औरत भी उसके साथ आ गई, उसके हाथ में बेलन था, किचन में खाना बना रही थी। उसके बाद बताने की जरूरत नहीं है। पर एक बात बताओ कि इतनी साड़ियाँ क्यों इकट्ठा कर रहे हो? अरे बिजनेस है, चलाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बिजनेस इसका है, मेहनत तुम क्यों कर रहे हो? इनकी तारीफ इनकी, बस आपने शहर में बोर्ड पड़े होंगे, चप्पल चुराने वाले सावधान, चेन चुराने वाले सावधान, ये सब इनकी तारीफ में लिखे हैं। क्या बात कर, वो बोर्ड अब नहीं रहे, सारे के सारे तो मैंने बेच दिए। तो बोर्ड नहीं है उसमें। आप बताइए यहाँ क्या खरीदना है, क्या चाहिए आपको? अरे नहीं बाबा, मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। अरे वाह, पर्स है, साड़ी के अंदर पर्स। कहाँ जा रही हैं आप? साड़ी तो लेके जाइए ना आप। अरे एक मिनट, एक काम करिए। नहीं खरीदनी साड़ी। अरे साड़ी खरीदी नहीं खरीदी, आप 1200 रुपए दीजिए पहले। अरे जब साड़ी खरीदनी ही नहीं तो पैसे कैसे? नहीं, खरीदने के 1000 रुपए और जो आपने पहनी उसका किराया 1200 रुपए। मैंने साड़ी पहनी नहीं थी, इसने पहनाई थी, मुझे साड़ी पहनाना सिखा रहा क्या था। पहनाएगा इसको? जुराब पहनी नहीं आती, हाथ में पहन लेता है। देखो मैं बताता हूँ साड़ी कैसे पहनते। साड़ी पहनने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक तो लाइट, तो बिना लाइट के साड़ी दिखती नहीं है। और दूसरी चीज होती है साड़ी पहनने के लिए साड़ी, क्योंकि अगर साड़ी नहीं होगी तो लाइट किस काम की? अब यहाँ पे लाइट है, इसका फायदा उठा लेते हैं, ठीक है? चाचा, हाँ जी। जिस चाचा जिस लाइट में तुम मुझे साड़ी दिखाने की कोशिश कर रहे हो, हाँ? उस लाइट में ये भी देख लो। मैं नहीं देखता। तुम देखो। इंस्पेक्टर श्वेता तिवारी, वाह, कहाँ से लिया? मेरे को भी बनवा दो एक। मैं हूँ इंस्पेक्टर और ये देखो सरकारी बंदूक। अरे सरकारी बंदूक? अरे यार सरकारी तभी आगे से मुंह बंद है। हाय सरकारी। ये तो मैं बहुत दिनों से साड़ी चुराने वाले गैंग के पीछे पड़ी थी, अब जाकर हाथ लगे हो तुम गैंग लोग। कहाँ है? हमारा गैंग नहीं है। गैंग अपना अपना करते हैं, अपना अलग अलग है हमारा। और बहुत मतलब कितने दिनों से? बड़े दिनों से। बड़े दिन, अब बड़े तुम दिन। दोनों चलो पुलिस स्टेशन, वहां जाकर एक दूसरे के खिलाफ ना गवाही देना। एक मिनट, आप पहले आप चलिए, मैं बाद में आता हूँ। मेरा थोड़ा सा है में चक्कर है। अबे ओए, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, ऑर्डर दे रही हूँ। चलो अच्छा ऑर्डर दे ऑर्डर दे रहे हैं, एक मिनट। मैं सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाऊंगा, मैं सबसे पहले जाऊंगा पुलिस स्टेशन। क्या बात है, ये सीनियरिटी का फायदा कहीं ना कहीं तो मिल ही जाता है। क्या बात है, चारों तरफ गोपियां, बीच में गोविंदा। थैंक यू सर, वी आर सो सॉरी, कोई आपको रिसीव करने नहीं आ पाया एक्चुअली। I know. पर हमारे घर की हालत ऐसी सर, मैं जब पैदा हुआ था मुझे रिसीव करने कोई नहीं गया था। अस्पताल के बिल के डर से ना मेरे माँ बाप छोड़ के भाग गए। एक्चुअली वैसे भी सारी फैमिली उधर बिजी थी। जहाँ पे आपने शायद खाना ऑर्डर किया था किसी ने, हाँ, कल की नहीं, हाँ, मैंने जूस और खाना ऑर्डर किया था शायद, तो छीना झिपटी में जूस तो मेरे मुंह में गिर गया। और मैंने एक चीज रियलाइज की बाजी, पॉलिथीन के साथ भी जूस बुरा नहीं लगता। इट्स क्वाइट गुड एक्चुअली। एनीवेज, तो फिल्म की पूरी स्टार कास्ट हमारे साथ मौजूद है और मिस्टर सैफ अली खान जो हैं ये खुद प्रोड्यूसर भी हैं, तो इसीलिए इस बार हीरोइन को भी साथ लेके आए, नहीं तो अकेले आते हैं ज्यादातर। करेक्ट। सर, इलियाना और कल्की को जी साइन करने का आपके मन में कैसे आया कि अच्छी एक्ट्रेस हैं, आपकी फिल्म की स्टोरी के साथ इनकी डिमांड थी कि आपने ये सोचा कि दोनों बड़ी इंग्लिश बोलती हैं, मेरा भी टाइम पास होता है? यही सोचा था। एक्चुअली मैंने दोनों के साथ कभी पहले काम नहीं किया था, लेकिन फिर मैं कास्टिंग में इंटरफेयर या नहीं करता हूँ, प्रॉमिस। और जब मैंने इनका काम देखा, पहली बार सेट पे देखा था मैंने खुद। इनकी फिल्में भी एक्चुअली आई हैड नॉट सीन बिफोर, तो मैं जानता नहीं था कि कितनी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं दोनों। काल्की जी ने तो कमाल कर दिया फिल्म में, इतना अच्छा रोल है,
मैं तो इतना इम्प्रेस था, मुझे खुद जाके एक्स्ट्रा होमवर्क करना पड़ा बिकॉज काल्की जी बोल रहे हैं आप। वो हमारी आदत है, सॉरी, हमारी आदत है। वो तो ऐसे, वो करीना जी को भी करीना जी बोलते करीना हैं। जी लेकिन दोनों बहुत अच्छे एक्ट्रेसेस हैं। काल्की जी फ्रेंच हैं இல்ல நான் தமிழியன் தான் இருக்கேன்। एंड तमिल ऑल्सो। ஆமா। अच्छा, ये क्या कल की मुझे बड़ी कंफ्यूजन है। आप बेसिकली Actually, आप साउथ से बिलोंग करती हैं। मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ, जब मुझे पता चलेगा ना आपको बताती हूँ। नहीं, ये यूरोप का और तमिल का और ये फ्रेंच सब कुछ मेरे क्या? दोनों पेरेंट्स एक्चुअली फ्रेंच है, Okay. लेकिन 40 साल में इंडिया में रह रहे हैं। Okay. और मैं पैदा हुई थी पौंडीचेरी में, साउथ इंडिया में। ओके। तो स्किन वाइट है, दिल ब्राउन है, क्या कहूँ। अरे वाह। एक्चुअली मेरी मम्मी वहीं बैठी है, कहाँ है? उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा कहाँ है आपकी मम्मी जी? है। फ्रंट रो में बैठी हुई है। हेलो मम्मी जी। अभी वो बहुत हम भी गुस्सा में देखना है। चाहते हैं कि गोरी गोरी लड़कियों की मम्मियाँ कैसे होती हैं। दिखाई जरा। हाउ आर यू मैम? Good to see you. Thank you. Welcome to our show. Thank you. Your production is very good. I was not alone. Your production is very good. she said. According to your mom's sense of humor, you should do more comedy films, I think. करना चाहिए पर मिलता नहीं है सर, क्या करूं। अभी आपने शुरू कर दिया गोविंदा सर के हाँ साथ, जी। सैफ सर के साथ काम। आपके घर में मतलब सालों से वेट कर रही हो यहाँ आने के लिए। अरे हम भी तो कितनी देर से वेट कर रहे हैं। हम तो वेट ही करते रहते हैं और हमसे होता भी कुछ नहीं ना। सैफ सर, एक और जनता के मन में भी सवाल था, मेरे मन में भी। जी। आप प्रोड्यूसर हैं, जी तो 2 हीरोइन आपकी फिल्म में है। जी आपकी खुद की बीवी हीरोइन है। जी। आपने पैसे बचाने के लिए कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं किया कि एक रोल के लिए करीना को कास्ट कर लूं? अरे उनको तो उनका गेस्ट अपीयरेंस कराया ना उनको। पैसे दिए उनको?